जब आप ध्यान से नीति वचन को पढ़ते हैं, लिखा रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो कलीसिया जो रात को जागती है वो हमेशा अपनी जिंदगी में सफल रहेगी। लिखा वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो कलीसिया जिसको अपनी जिम्मेवारियों का पता है, अपनी जिंदगी में कभी भी फल रहित नहीं रह सकती। जिस तरह एक पत्नी अगर अपनी जिम्मेवारी को जानती है वो अपनी जिंदगी में कभी भी फल रहित नहीं रह सकती। लेकिन आज हम कलीसिया के बारे में बात करेंगे। आमीन। लिखा रात को उसका दिया नहीं बुझता, यानी वो प्रार्थना करने वाली वो कलीसिया है। जब आप 25 आयत को पढ़ते, लिखा वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पे हंसती है। जो कलीसिया रात को जागती है, बल और प्रताप उसकी जिंदगी का हिस्सा रहता है। जो कलीसिया रात को जागती और लो लगा के प्रार्थना में रहती है, बल और प्रताप उसकी जिंदगी का अटूट हिस्सा रहता है और आने वाले काल पे वो हंसती है। इसीलिए लोग हंसते नहीं आने वाले काल पे, इसीलिए उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता रहती है, क्योंकि बल और प्रताप उनकी जिंदगी का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि रात को उनका दिया बुझा रहता है। इतनों को समझ आ रही है? आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रार्थना करना एक लड़ाई है, एक काम है जो आपको परमेश्वर ने दिया है। लिखा वो बल और प्रताप का पहरावा पहने। 26 आयत में लिखा हुआ बुद्धि की बात बोलती है, उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ बन जाता है, एक अटूट नाता प्रार्थना में परमेश्वर के साथ रहता है और बाइबल को पढ़ना जब आप जिंदगी बन जाता है, आप बुद्धि की बातें बोलेंगे और लोग आजाद होंगे। आपके मुंह से नॉनसेंस बातें कभी नहीं निकलेंगी, क्योंकि आपका दिल और दिमाग परमेश्वर के वचन से हर वक्त भरा होगा। आपकी आत्मा हर वक्त चार्ज होगी, आपको पता होगा कौन सी बात बोलनी और कौन सी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके हृदय की गहराई में बसेगा। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम्हारे दिल में बसता है और वही बाहर निकलता है। हालेलुया। 27 आयत में लिखा है अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे आपको कलीसिया की जिम्मेवारी नजर आएगी कि रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो परख लेती है कि उसका व्यापार लाभदायक है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, हिंदी में कुछ चीजें कंप्लीट नहीं है। विश्वास 2 शब्द है इंग्लिश में, एक बिलीव एक फेथ। बिलीव करना यानी परमेश्वर मुझे ये आशीष देंगे आने वाले समय में, ये बिलीव है। विश्वास करने का मतलब परमेश्वर मुझे दे चुके हैं। इतनों को समझ आई मेरी बात? यहां जो लिखा उसने कहा वो परख लेती है कि उसका व्यापार लाभदायक है, यानी कि एक कलीसिया जो परमेश्वर के वचन पे चल चल के इतना ज्यादा, हिंदी में मैं क्या बोलूं, इतना ज्यादा वो समझ चुकी है इस बात को कि मेरा व्यापार यानी कि जो वचन, जो प्रार्थना, जो चीजें मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूं, वो कलीसिया मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, वो मेरे लिए लाभदायक है। लोगों के दिल में विश्वास पूरी तरह से नहीं रहता, जिसके कारण वो पूरी तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते, पूरी तरह से बाइबल पे चल नहीं पाते, उनकी जिंदगी में पूरी तरह से पवित्रता ही नहीं रह पाती, क्योंकि उनको पूरी तरह से वो परमेश्वर के वचन को तक परखे नहीं। लेकिन लिखा जो परख चुका है वो जानता है कि उसका व्यापार लाभदायक है। जो परख चुका है वो जानता है कि उसका बोया गया फल लेके आएगा। जो परख चुका है वो जानता है उसकी प्रार्थना, उसकी की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। जो परख चुका है वो जानता है परमेश्वर के साथ बिताया गया समय, मेरी की गई सेवा व्यर्थ नहीं है। आमीन। जो परख चुका है वो जानते हैं। लोग सफल लोगों की स्टोरी को देखते हैं, ग्लोरी को देखते हैं, स्टोरी को नहीं। सफल लोगों की ग्लोरी दिखती है, महिमा दिखती है, ताकत दिखती है, सामर्थ दिखती है, वरदान दिखते हैं, उनकी स्टोरी कभी नहीं दिखती आपको, उनकी कहानी कभी नहीं दिखती। अगर कहानी दिखेगी तो आप कभी निराश नहीं होंगे। आमीन। कलीसिया लिखा वो रात को उसका दिया नहीं बुझता, ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर वो प्रसन्नता के साथ काम करती है। यानी वो कलीसिया आलसी कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया जिम्मेवार कलीसिया है, जो जानती है कि परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाना सिर्फ पास्टर का काम नहीं बल्कि कलीसिया का काम भी है। वो कलीसिया आलसी नहीं है प्रार्थना में, वो रात को भी प्रार्थना करती है और दिन को भी प्रार्थना करती है। वो परख लेती है, यानी वो वचन में चल चल के श्योर हो चुकी है कि जो मैं कर रहा हूं परमेश्वर मुझे उसका फल देने वाले हैं। इतनों को समझ आ रही है आज का वचन? आपको लड़ना है, कंप्लेंट नहीं करनी आज से। आमीन। जो आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखने जा रहे हैं परमेश्वर उसको सुनेगा। और मैं आपको बता रहा हूं पहले दिन आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, आपको उत्तर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं श्योरली। हो सकता है रिकवर करें आप धीरे धीरे से, लेकिन उत्तर आपको पहले दिन मिलेगा यीशु मसीह के नाम में।